हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी किट्टो भाभी जो है ना, इनका तो रील्स और इनकी वीडियो और इनका मोटिवेशन देख करके तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि सारी गलती जो है ना वो हमारी किट्टो भौजी पागल हो पड़ी हैं। किट्टो भौजी कह रही हैं हीरो जैसन बाड़ा राजा ही से हम ऐठत बानी। ये तो भी ठीक है, लेकिन हमारी भाभी एक तरीके से वीडियो बनाती हैं कि हमको बहुत दुख है, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अमित भाई कह रहे हैं कि मतलब एक जिंदगी में खाली खाली सापन लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, बस काम ऐसे ही हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो सा गया है। और एक तरफ जनता को ये लोग ये कह के बरगलाते हैं, जनता से सिंपैथी लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे भैया जी जो हैं वो रील्स डालते हैं, तुझको जी भर के मैं देखूं, ये हक है, बस तुझको देखता ही रहूं। अरे बाप रे, मैं तो सुर ताल ही भुला गई इन लोगों के चक्कर में। अब ये विवाह गाने का जो है वो रील्स बना रहे हैं कि भैया ये किट्टो रानी को दिन रात देखते ही रहे, इनको हक है, समझ रहे हैं। तो भैया जी एक बात बताइए, जब इतना आपका मूड जो है वो इतना स्विंग कर रहा है कि आप कभी किसी मूड में चले जा रहे हैं, आप कभी किसी मूड में चले जा रहे हैं, जब भैया जी को होश आ रहा है तो भैया जी पापा के नाम का माला जपने लग रहे हैं कि हाय पापा जी की वजह से हमको दुख है, हाय पापा जी की वजह से हमको दुख है। और दूसरी तरफ हमारी किट्टो भौजी जो है ये सवाल कर रही हैं कि क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ, सारी गलती मेरी ही है, सारा हेट मुझे ही मिल रहा है। तो भाभी जी आप स्वयं जानती हैं कि आप जिम्मेदार हैं कि नहीं हैं, जनता से काहे पूछ रही हैं। हमारी भौजी जो है ना गाइज, इतना मोटिवेशनल वीडियो डालने लगी हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी किट्टो भौजी कतई कंफ्यूज हो गई हैं कि उनको पापा जी के गम में वीडियो बनाना है, या उनको मोटिवेशनल वीडियो बनाना है, या फिर इनको रोमांटिक वीडियो बनाना है। क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इनको किस टाइप का वीडियो बनाना है। दूसरी तरफ ये एक वीडियो बनाती है, माँ एक दिन में दुनिया का सारा सोना तुमको ला करके दूंगा माँ। माँ समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ। ए भौजी, यहाँ पे पापा जी का अभी मरे हुए 15 दिन 20 दिन हुआ जी, आपको सोना का पड़ने लगा जी है। ये टाइम है आपको सोना चांदी देने का। बताइए, हमारी भौजी ऐसे ऐसे अतरंगी सा रील बना रही हैं कि जनता इनको ट्रोल ना करे तो क्या करे, जनता इनको हेट न दे तो क्या करे। टाइम के हिसाब से रील्स अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, हमारी भौजी जो है बोलती है माँ एक योद्धा होती है, हर माँ अपने बच्चे से ऐसे ही प्यार करती है, कुछ भी हो जाए दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने प्यार बच्चे को ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तो आपकी सासू अम्मा क्या है, मतलब आप सासू अम्मा के बेटे को उठा करके ले आई हैं, तो आपको इस पे तो जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि सासू अम्मा का भी बेटा है। यहाँ पे वीडियो आप छाप रही हैं। देखिए, आप बेवकूफ एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बना सकती हैं, हर समय नहीं बना सकती हैं। हमारी भाभी कह रही हैं कि गाइज आपको पता है, हम ना हमको सब लोग कह रहा है कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। हम जब से गांव से आए हैं ना, जो भी हमको देखने आ रहा है बोल रहा है कि किट्टू तुम कितना कमजोर हो गई। हाँ भौजी, एकदम कमजोर हो गई हैं। हमको भी आप वीडियो में लौका रही हैं, बहुते कमजोर हो गई हैं, समझ रहे हैं। इतना कमजोर हो गई हैं कि हमको लग रहा है हवा ववा बहेगा तो कहीं उड़ उड़ा न जाइएगा। भौजी अपने कमजोरी का थोड़ा इलाज करवाइए, बहुते आप हमको कमजोर लग रही हैं। बताइए, देख करके हमको रोना आ गया आपकी हालत कि हमारी भौजी कितना कमजोर, कितना जो है वो पतली हो गई है। भौजी हमारी कह रही है कि गाइज हम लोगों को सब लोग हेट कर रहा है, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। भौजी आप बार बार ये बात मत बोला करिए, क्योंकि आपने 50 बार अपनी वीडियो में बोला है कि हम लोग सोशल मीडिया से कमा करके नहीं खाते हैं, हम लोगों का साइड बिजनेस है। तो अब आपका साइड बिजनेस किधर चला गया बताइए। बार बार आप यूट्यूब पे आकर के रो रही हैं। हमारी भौजी बहुत दुखी हैं गाइज,
कह रही हैं आपको पता है गाइस, हम गांव में थे ना, इतना गर्मी लग रहा था, इतना गर्मी लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा है कितना गर्मी लग रहा था। हमारा तबीयत एकदम खराब हो गया था गांव में। भौजी एकदम सही बात आप बोली हैं, क्योंकि आप जो है ना गांव जिंदगी में पहली बार गई हैं, समझ रही हैं, क्योंकि आपका मायका इतना बेहतरीन है। मायके में सारा फैसिलिटी है, आप पैदा हुई हैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर के, है कि नहीं? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जनता जो है ना इसको दिनौधी रतौधी हुआ है ना, कुछ लौका नहीं रहा है। बाकी आप बिल्कुल सही बोली हैं। बताइए, गांव में आप चली गई, आपका कोमल बदन एकदम कुम्हला गया, अच्छा लग रहा है जी। कहाँ आप यहाँ पे शहर में रह रही थी, एसी कूलर में अपना नाचती हैं, गाती हैं, पार्टी करती हैं, कट्टी कट्टी कपड़ा पहनती हैं, कहाँ वहाँ फूल बाही का कपड़ा पहनना पड़ रहा था, कपारे पे दुपट्टा ओढ़ना पड़ रहा था। बताइए, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, क्योंकि जो इंसान ये सब किया नहीं होगा उसके लिए बोझा ही ना हो जाएगा जी। अब आप लोग सोचिए कि 17 दिन हमारी भौजी का टाइम कैसे बीता होगा। आप लोग चले आते हैं जी हेट करने हमारी जो है वो किट्टो भाभी को, आप लोगों को शर्म नहीं आता है? बताइए, गर्मी का टाइम है और हमारी भौजी जो है यहाँ यहाँ से कपड़ा पहरी हुई है? बताइए, देखिए गर्मी के टाइम में कोई यहाँ तक कपड़ा भर आस्तीन का कपड़ा पहनता है जी? हमारी भाभी कह रही हैं कि गाइज आपको पता है हमारा पेट पिरा रहा है, हमको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम ऐसे साइड में ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। बिल्कुल सही कहा भाभी, एकदम सही कहा। हमारी भौजी कुछ नहीं खा रही है गाइज। सवेरे उठती हैं हमारी भौजी, बड़का कप में एक भर के कप चाय, आधा कप चाय, समझ रहे हैं, इतना बड़े कटोरा में जो है वो पोहा आधा कटोरा, फिर उसको खा लेती हैं। फिर इसके बाद लंच में दाल भात कलौजी रोटी सलाद, और फिर इसके बाद जो है वो छाछ ओछ खाती हैं। फिर शाम को फिर जो है वो नाश्ता, चिल्ला चिल्ली मिल्ला मिल्ली बिस्किट नमकीन लेके बैठ जाती हैं। रात में फिर डिनर। भौजी कुछ नहीं खा रही हैं गाइज, आपको पता है कुछ नहीं खा रही हैं, क्योंकि हमारी भाभी जब से गांव से आई हैं, हमारी भाभी किट्टो भाभी का और वंदना भाभी का एक ही रोना है कि गांव में खाना नहीं मिलता था, मनपसंद का खाना नहीं मिलता था। हम लोगों को वहाँ दाल भात भुजिया नहीं मिला भिंडी का खाने का। बताइए, भौजी भिंडी का भुजिया नहीं खिलाई तो हमारी भौजी किट्टो भौजी आकर के यहाँ निनाई कर रही हैं। बताइए, आप लोग समझ सकते हैं ना जी दर्द। भौजी, जो आपको साइड साइड दर्द हो रहा है ना जी, उसको हल्के में न लीजिए, गंभीर बीमारी, समझ रही हैं? क्योंकि आप इतना खा ले रही हैं ना भैया, क्योंकि आप इतना खा ले रही हैं कि आपको समझ ही नहीं पा रहा है, और आपका पेट अकबका जा रहा है। एक से पचा नहीं रहा है, दूसरा आप ठूस ले रही हैं, फिर दूसरा पचा नहीं पा रहा, तीसरा ठूस ले रही हैं। तो जब आप पेट को टाइम नहीं दीजिएगा जी पचने का, तो पेट खाना सड़ाने न लगेगा जी। और जब कोई चीज सड़ता है तो वहां पे कीड़े पड़ने लगते हैं ना जी, आपको पता है कि नहीं पता है? एक खाना पच जाए तब दूसरा खाइए, लेकिन हमारी भौजी तो इतना भूखमरी का शिकार हो गई हैं कि ले आवन दो, जब देखिए तब भैया हमारी भौजी खाते ही दिख रही हैं। बेतना, अब उसके बाद बीमारी ना हो तो क्या हो जी? आपका पेट पचा ही नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए, गर्मी का टाइम है ना जी। गर्मी के टाइम में वैसे भी इंसान को कम खाना चाहिए, लिक्विड वाली चीजें ज्यादा पीनी चाहिए। गर्मी में वैसे भी हमारा जो है वो पेट जल्दी चीजों को जो है वो पचा नहीं पाता है, लेकिन यहाँ हमारी भौजी धड़ाधड़ खाए जा रही हैं, मान ही नहीं रही हैं। और दूसरी तरफ हमारी भौजी कह रही हैं कि जो अपने होते हैं ना वो खुद मिलने आते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग जैसे ही पापा जी के बारे में सुन रहे हैं ना, सब लोग हमसे मिलने आ रहा है, सब लोग। भौजी बिल्कुल सही बोला, इस दुख के घड़ी में आपको पराये ही तो दिख रहे हैं, क्योंकि अपने तो आपको लौका नहीं रहे हैं। गांव में इतने सारे लोग थे, इतने रिश्तेदार आए, इतने सारे आपसे मिलने आए, वो सब आपके अपने नहीं थे जी। यहाँ चाटे पड़ोसी का आ गई आपके अपने हैं। गांव में सारे जो रिश्तेदार थे वो पराये थे, जो घर में रह रही थी वहां के लोग पराये थे। भौजी गजबे गजनी जैसा बात करती हैं जी। आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो क्या बनाना है, कतई कंफ्यूज हो गई हैं। भैया को जो है, भैया जी तो हमारे अलगे जो है वो मौनी बाबा बन गए हैं। भैया जी तो कैमरामैन बन करके कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भैया जी का कुछ हेरा गया, कुछ खोया खोया सा, जिंदगी में अधूरापन सा लग रहा है। भैया जी इतना तो जो है ये गर्लफ्रेंड अपना ब्रेकअप होने के बाद नहीं अकेलापन फील करती है जी, जितना पापा जी के जाने के बाद फील कर रहे हैं। इतना अकेलापन लग रहा था तो इतना दिनों से तो आपको पापा जी की कतई यादें नहीं आ रही थी। बताइए,
भैया जी हमारे कतई गजबे के इंसान हैं। भैया जी जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना गाइस, तो वहाँ किट्टा रानी ढिट्टा रानी सिट्टो रानी सब करते हैं। और जब यूट्यूब पे आते हैं तो हमारे भैया जी अलगे जो है यहाँ पे आकर के कतई मौनी बाबा बन जाते हैं। हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, ई लग रहा है, ऊ लग रहा है। काहे ही डबल फेस लेकर के चलते हैं जी? अच्छा शोभा दे रहा है? यहाँ पे हमारी किट्टू भौजी करिए गाइज, हम हाँ एकदम करवा लीजिए अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मीठा मीठा दर्द को इग्नोर नहीं करना है, समझ रही हैं? मीठा मीठा दर्द इग्नोर करने से दो ही बीमारी होती है, और ये दोनों बीमारी हमको हो चुकी है। पथरी भी होता है और अपेंडिक्स भी होता है, समझ में आया? और ये दोनों बीमारी का हम ऑपरेशन करा चुके हैं, समझ रही हैं? इसके हम भुक्तभोगी रहे हैं। तो आप इन चीजों को अवॉइड नहीं करिए, इनको जल्दी से इलाज करवाइए, क्योंकि बड़ा भयानक दर्द होता है भाई। पथरी में भी और अपेंडिक्स में भी इन दोनों के मरीज रह चुके हैं हम, क्योंकि हम भी बहुत ऊट पटांग खाना खाते थे जी। तो इसलिए हमारी भौजी जो है एकदम से कतई गजनी हो गई है, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी कमेंटवा में लिखिएगा गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। भौजी ऐसी वीडियो डालते रहिए, समझ में आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है आपका वीडियो देख करके, समझ रहे हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।